हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो फ्लावर ऑफ एफिल ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की पार्ट 2 वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो में मैं इस ड्रामा की एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करूंगी। तो अगर आपने इस ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की मेरी पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि ये वीडियो देखने से पहले आप वो वीडियो देख ले। उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हो। तो विदाउट एनी डिले चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हीसंग मोजिन को अपने वर्कशॉप के बेसमेंट में बांध के रखता है। इसके बाद अगले दिन सुबह हम हीसंग को देखते हैं जो कि एक वीडियो देख के हंसना प्रैक्टिस कर रहा था। इसके बाद उसके पास जीउन आती है और जीउन को देख के उसने जैसे हंसना प्रैक्टिस किया था वैसे ही हंसता है और फिर हीसंग जीउन और यूना के लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगता है। तो हीसंग जब काम कर रहा होता है तभी जीउन हीसंग के वर्कशॉप में जाती है उसको साफ करने के लिए। तो जीउन वर्कशॉप गई है ये सुन के हीसंग तुरंत बाहर जाता है। तो जीउन की आवाज सुन के मोजिन जो कि बंद था वो आवाज करके जीउन को ये बताने की कोशिश करता है कि वो वहाँ पर बंद है, लेकिन तभी वहाँ हीसंग आ जाता है और जीउन को वहाँ से ले जाता है। इसके बाद और एक मर्डर होती है जहाँ एक बूढ़ी औरत की मौत हो जाती है। तो पुलिस एक्सीडेंट साइट पे जाती है जहाँ होजुन देखता है कि बूढ़ी औरत की थंबनेल को उखाड़ा गया है जो कि यूनजू सिटी सीरियल मर्डर केस से सिमिलर था। तो ये देख के जीउन को याद आता है कि मुजिन ने अपने आर्टिकल जो कि यूनजू सीरियल मर्डर केस के बारे में था उसमें इसके बारे में मेंशन किया था कि उस केस में किलर विक्टिम्स के थंबनेल को उखाड़ देता था, लेकिन उस केस को तभी क्लोज कर दिया गया था क्योंकि उस केस के सीरियल किलर ने सुसाइड कर लिया था। तो जीउन सोचती रहती है कि क्यों कोई मर्डरर 18 साल पहले हुई मर्डर केस के सिचुएशन को कॉपी करेगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होके हीसंग को दिखाती है जो कि मुजिन के पास जाता है और उसके मुंह से पट्टी उतारता है। तो मुजिन हीसंग से पूछता है कि क्यों वो ऐसा कर रहा है, जिसके जवाब में हीसंग बोलता है कि उसने भी चाइल्डहुड में उसके साथ ऐसा ही किया था। यह सीन शिफ्ट होके पास्ट में 2002 में जाती है जहाँ हीसंग और मोजिन छोटे थे और वहाँ हम देखते हैं कि मोजिन उसके कुछ फ्रेंड्स के साथ मिलके हीसंग को एक पेड़ के साथ बांध के रखा है। तो मोजिन हीसंग से पूछता है कि क्या हीसंग ने उसके पापा को किसी को मारते हुए देखा है और क्या हीसंग ने उसके पापा को किसी का मर्डर करने में हेल्प किया है। ये सब सवाल पूछ के मोजिन और उसके फ्रेंड्स हीसंग को पत्थर से मारने लगते हैं। यहाँ से सीन चेंज होकर प्रेजेंट में आती है और हीसंग एक हथौड़ा लेके ठीक वैसे ही मोजिन को मारने की कोशिश करता है लेकिन नहीं मारता। इसके बाद वो मोजिन को डरा के उससे उसका फोन खुलवाता है और उस फोन से मोजिन के बॉस को कॉल करके ये बुलवाता है कि वो किसी काम में बिजी है और इसीलिए वो काम पे नहीं जा सकता। और ये सब कुछ हीसंग इसीलिए करता है ताकि कोई भी मोजिन को ना ढूंढे। इसके बाद मोजिन जो कि अभी तक ये नहीं जानता था कि हीसंग और ह्योनसो एक ही है, वो हीसंग ने इतनी इजीली वहाँ पर उसको बंद रखा था इस बात से समझ जाता है कि ह्योनसो ने अपना नाम चेंज करके हीसंग कर लिया है और वो जीउन का पति भी है। तो ये जान के मोजिन शॉक्ड हो जाता है। फिर हीसंग मोजिन के सामने ये कन्फेस करता है कि उसने ही पास्ट में उस सरपंच को मारा था। यह सीन पास्ट में जाती है जहाँ हम योंगर हीसंग को देखते हैं और उसके पूरे ही शरीर में खून के धब्बे थे। तो हेसु जो कि उसके साथ थी वो हीसंग को बोलती है कि उसे सरपंच को नहीं मारना चाहिए। तो ये सुन के हीसंग हंस के बोलता है कि उसे उसको मार के अच्छा लग रहा है। यह से सीन चेंज होकर प्रेजेंट में आती है और जीउन के पास योन्हा के स्कूल से फोन आती है, जिस फोन को पाके जीउन योन्हा के स्कूल में जाती है जहाँ वो देखती है कि योन्हा को सोयुंग नाम के एक बच्चे ने बहुत ही मारा है। उन दोनों के बीच एक डॉल को लेकर झगड़ा हुआ था जहाँ सोयुंग योन्हा को मारती है। इस इंसिडेंट में सोयुंग की गलती होने के बावजूद सोयुंग की माँ ये बोलती है कि सोयुंग ने योन्हा को मार के गलती नहीं किया है। तभी वहाँ टीचर के कॉल को पाके हीसंग भी आता है और टीचर की बातें सुन के हीसंग योन्हा को सोयुंग से माफी मांगने बोलता है, जिससे जीउन हीसंग के ऊपर गुस्सा हो जाती है क्योंकि योन्हा की कोई भी गलती ना होने के बावजूद हीसंग ने योन्हा से माफी मंगवाया था। तो इस घटने के बाद योन्हा जो कि हीसंग के ऊपर बहुत ही गुस्सा थी उससे माफी मंगवाने के लिए उसको हीसंग शांत करने की कोशिश करता है और बोलता है कि इस इंसिडेंट के बाद ही सोयुंग का डॉल खो गया है, जिससे सोयुंग बहुत ही दुखी है। ये सुन के योन्हा खुश हो जाती है और फ्लैशबैक की एक सीन में हम देखते हैं कि हीसंग सोयुंग के डॉल को डस्टबिन में
फेंक के अपने हाथों को धो रहा है। फिर आगे जीउन को फॉरेंसिक सर्विस के डॉक्टर से उस बूढ़ी औरत के बॉडी को चेक करने के बाद पता चलता है कि उस बूढ़ी औरत के उंगली में लिपस्टिक के निशान हैं। और उस केस में बूढ़ी औरत के बॉडी को ठीक से एग्जामिन करने के बाद जीउन को पता चलता है कि मर्डरर ने पुलिस को कंफ्यूज करने के लिए एक्सीडेंट साइट को ऐसे सजाया था ताकि पुलिस को लगे कि वो मर्डरर योनजू सीरियल मर्डर केस के किलर ने किया है। इसके बाद जे सेब को उस बूढ़ी औरत के घर को ठीक से छानबीन करने के बाद वहाँ से उस बूढ़ी औरत का विल मिलता है, जहाँ पर उस बूढ़ी औरत ने बोला था कि उसके मरने के बाद उसकी पूरी ही प्रॉपर्टी एक सोशल वेलफेयर सेंटर में चली जाएगी। और उस विल को ठीक से चेक करने के बाद जीउन देखती है कि उस विल में उस बूढ़ी औरत ने लिपस्टिक से थंबप्रिंट दिया था। तो ये जान के जीउन बोलती है कि उस विल को बनाने के वक्त उस बूढ़ी औरत के साथ कौन था। तो ये सुन के जेसेफ को याद आता है कि सोयुंग नाम की एक लड़की जो कि उस वेलफेयर सेंटर में काम करती थी, वो ही सेंटर की तरफ से उस बूढ़ी औरत के घर में जाती थी और उसने ही जेसेफ को उस विल के बारे में बताया था। तो ये याद आने के बाद जेसेफ इसके बारे में जीउन को बताता है। तो जीउन इसके बारे में जान के सोयुंग से मिलने जाती है और दूसरी तरफ जेसेफ और होजुन बूढ़ी औरत के मरने के दिन सोयुंग के अपार्टमेंट के सीसीटीवी फुटेज को चेक करते हैं, जहाँ से उन दोनों को पता चलता है कि उस दिन सोयुन जिस ड्रेस पहन के घर से बाहर निकली थी, घर वापस लौटने के बाद वो किसी और ड्रेस में थी, जिसको देख के जेसेफ समझ जाता है कि खून के धब्बे को छुपाने के लिए सोयुंग को ड्रेस चेंज करना पड़ा था। तो इसके बाद जेसेफ सोयुंग के अपार्टमेंट को ठीक से छानबीन करके सोयुंग ने जिस हथियार से बूढ़ी औरत को मारा था उसको ढूंढ के निकालता है और उसको ढूंढ के जेसेफ जीउन को कॉल करके इसके बारे में बताता है। और ये जान के जीउन सोयुंग को कन्फ्रंट करके बोलती है कि उन लोगों को मर्डर वेपन मिल चुकी है और अब वो पुलिस से झूठ नहीं बोल सकती। ये बोल के जीउन सोयुंग से पूछती है कि क्यों उसने उस बूढ़ी औरत को मारा, जिसके जवाब में सोयुंग बोलती है कि उस बूढ़ी औरत के घर में जाने के लिए उसको बहुत सारी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थी, जो कि उसे अच्छा नहीं लगता था। और लास्ट दिन उस बूढ़ी औरत ने उसे हर रोज उसके घर आने बोला था, जिससे सोयुंग बहुत ही गुस्सा हो जाती है, क्योंकि हर रोज अगर उसे वहाँ जाना पड़ता तो सोयुंग को हर रोज उतनी ही सीढ़ियां चढ़नी पड़ती, जो कि वो नहीं चाहती थी। इसीलिए सोयुंग गुस्से में उस औरत को मार देती है। तो इतनी छोटी बात पे सोयुंग ने उस बूढ़ी औरत को मार दिया था, ये जान के जीउन बहुत ही गुस्सा हो जाती है और फिर वो सोयुंग को अरेस्ट कर लेती है। आगे हिसंग मोजिन के बैग को चेक करता है, जहाँ से उसे हेसु की नेकलेस मिलती है और मोजिन की डायरी में वो नाम सुनकिल नाम लिखा हुआ देखता है। तो ये देख के हिसंग सुनकिल के बारे में मोजिन से पूछता है। तो मोजिन उसे बताता है कि उसने योनसो यानी कि हिसंग और उसके पापा के बारे में आर्टिकल लिखा था, जिसको देख के सुनकिल ने उसे फोन किया था योनसो के बारे में कुछ खबर देने के लिए। तो इसी खबर को देने के लिए वो दोनों आज ही मीट करने वाले हैं। तो ये जान के हिसंग मोजिन जहाँ पर सुनकिल के साथ मीट करने वाला था वहाँ तुरंत जाता है और वहाँ जाके हिसंग मोजिन के फोन से सुनकिल को कॉल करके मोजिन के आवाज में उससे बातें करता है। तो सुनकिल उसे बताता है कि 4 महीने पहले योनसो ने उसे कॉल करके धमकी दिया था, इसीलिए वो योनसो से बहुत ही डरता है। तो ये सुन के हिसंग पूछता है कि क्यों योनसो सुनकिल के पीछे पड़ा हुआ है। तो ये सुन के सुनकिल बोलता है कि उसने पहले हिसंग के साथ बुरा किया था। और यहाँ सीन पास्ट में जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि हिसंग और सुनकिल बारिश की एक रात में जंगल में हिसंग के वॉलेट को ढूंढ रहे थे। तभी अचानक सुनकिल हिसंग के ऊपर पीछे से एक चाकू से वार करता है और हिसंग के ऊपर अटैक करके सुनकिल बोलता है कि उसी ने हिसंग के वॉलेट को चुराया है, क्योंकि उसे पैसों की जरूरत है। यहाँ से सीन प्रेजेंट में आती है और हिसंग ये सब कुछ सुन के सुनकिल को बोलता है कि ह्योनसो मर गया है, तो उसे ह्योनसो के बारे में टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये सुन के सुनकिल बोलता है कि ह्योनसो जैसे लोगों का मर जाना ही ठीक है। तो एक तरफ से तो सुनकिल खुद ही पहले ह्योनसो को मारने वाला था और आज वही बोल रहा है कि ह्योनसो जैसे लोगों का मर जाना ही ठीक है। तो उसके नजरिए से सिंस ह्योनसो ने किसी को मारा है इसीलिए ह्योनसो को मर जाना चाहिए, तो फिर वो भी तो ह्योनसो को मारने ही वाला था, तो उसे भी उसके उस काम के लिए मर जाना चाहिए। एनीवेज फिर हिसंग वहाँ से अपने माँ के फार्मेसी में जाता है और वहाँ से स्लीपिंग पिल्स लेके जीउन को
पुलिस स्टेशन से लेने जाता है। यहाँ से सीन चेंज होती है और हम सुनकिल को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं, जो कि मोजिन को एक वॉइस मेल करके बता रहा था कि उसने सुना है कि ह्योनसो उसके पापा को मर्डर करने में हेल्प करता था। तो सुनकिल जब ये बातें बोल रहा था तभी वहाँ एक ब्लैक रेनकोट पहने हुए आदमी आता है और उसको देख के सुनकिल बोलता है कि ह्योनसो उसके सामने है। तभी वो आदमी सुनकिल को मार देता है। यहाँ से सीन चेंज होती है और जियोन देखती है कि हीसंग रूम में नहीं है, तो इसीलिए जियोन रूम के बाहर जाती है। तभी हीसंग ब्लैक रेनकोट पहन के बाहर से घर के अंदर आता है और यहाँ ही एपिसोड 2 खत्म हो जाती है। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और मुझे कमेंट करके बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।